नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के चैप्टर का वो है नोमेनक्लेचर्स। नोमेनक्लेचर्स जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव के जो आपने पीछे पढ़े हैं एल्कीन एल्कीन एल्काइन उनसे थोड़े से ज़्यादा डिफरेंट हैं, कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं, मुश्किल हैं उनको समझने के लिए। अब इसमें अपनी बुक से भी साथ साथ रीडिंग करें। सबसे पहला रूल देखें पेज नंबर 171 पे। नंबर 1, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स are named by prefixing benzene with the name of substituent. Whole name is written as one word. कि आपके पास सबसे यानी जो पहला रूल है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर एक मोनो सब्स्टिट्यूट है, ये एक ग्रुप है, तो इसका नाम हमने बेंजीन मॉलिक्यूल के प्रीफिक्सेस में के उससे पहले हमने लिखना है। तो इसको आपने क्या लिखना है? मिथाइल बेंजीन। नोमेनक्लेचर ध्यान से पढ़ा करें, कंपाउंड लिखने और पढ़ने आएंगे तो आपको रिएक्शंस की भी समझ आएगी। मिथाइल बेंजीन। अगर आप इसकी बजाय इसके साथ है आगे इसमें मतलब ये CH2 है, ये CH3 है, यानी ये इथाइल है, तो आपने इसको क्या लिखना है? इथाइल बेंजीन। यानी बेंजीन के नाम से पहले आपने जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम देना है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है तो आपने ये क्लोरीन है तो आपने पहले क्या लिखना है? क्लोरो, और उसके बाद उसका पेरेंट कौन सा है? बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। नाम से पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करना है। अगर इसमें आपके पास नाइट्रो है, यानी ये देखिए NO2 है, तो बेंजीन नाइट्रो नहीं लिखेंगे आप, नाइट्रो आप पहले लिखेंगे, यानी नाइट्रो बेंजीन। पेरेंट आप उसके इसका पेरेंट हर एक में बेंजीन होगा, तो नाइट्रो बेंजीन। ये आपके पास इसका यानी पहला रूल है नोमेनक्लेचर्स का कि सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और फिर बेंजीन का। इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट कि आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग के ऊपर। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आप देखें, नंबर 2 पे जाएं, नंबर 2 को पढ़ें। नंबर 2 है there are certain monosubstituted benzene derivatives which are given the special name like methyl benzene as toluene, hydroxybenzene ऐसा फिनोल। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेशल नेम भी होते हैं, यानी कि आपके पास है क्या है इसका, इसको अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? मिथाइल बेंजीन, लेकिन यहाँ हम इसको कॉमनली क्या पढ़ते हैं? जो कॉमन नेम है इसका वो टॉलुइन आपको कहा जाए तो आपने ये फार्मूला लिखना है। इसी तरह अगर आपके पास ये है OH हाइड्रोक्सल बेंजीन, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नाम क्या है? फिनोल है। इसी तरह आपके पास अगर अमाइनो ग्रुप है तो इसको यानी ये NH2 अमाइनो बेंजीन इसको कॉमनली कहेंगे, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या है? एनालीन का अगर आपको फार्मूला कहे तो ये आपने अमाइनो बेंजीन लिखना है। इसी तरह आपके पास ST ग्रुप इसके ऊपर है ये, तो इसको क्या लिखना है आपने? बेंजोइक एसिड। और इसी तरह अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको आपने क्या लिखना है? बेंजल्डिहाइड। यानी उसके नाम से ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हम बेंजीन को पहले लेते हैं, यानी उसके सब्स्टिट्यूएंट को उसके नाम के अंदर हमने शामिल कर दिया, यानी बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट को मिक्स कर दिया है, ये भी टॉलुइन मिथाइल इसको मिक्स कर दिया है, तो इस तरह ये इनके कॉमन नाम है। उसके बाद जो है बेंजीन, इसमें सारी की सारी जो 6 पोजीशंस हैं, अगर सिंपल आपके पास आप एक बेंजीन का मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने कहीं भी ये नहीं लिखा 1 मिथाइल 1 अमाइनो, कहीं भी नहीं ये लिखा, इसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसकी ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल आर द इक्विवेलेंट के सारी इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। किसी भी जगह सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो नंबर 1 हो जाएगी। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये याद रखें, यानी मोनो सब्स्टिट्यूएंट। और जो अगर कहीं इसमें बेंजीन सिंपल हम इसको C6H6 है, तो बेंजीन का जो रेडिकल होता है कि अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये किसी के साथ मतलब यहाँ मिथाइल के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली है, तो C6H5 ऐसे लिखते हैं। और इसके 2 नाम है, इसको क्या कहते हैं? फिनाइल ऑब्लिक अराइल। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा बाइफिनाइल मीथेन पढ़ा है, या बाई एराइल, अराइल जो है वो एरोमेटिक से इसका नाम दिया गया है। आगे नंबर 3 है आपके पास पॉइंट
इसमें थर्ड पे है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक हम मोनो सब्स्टिट्यूएंट को पढ़ रहे थे। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा वो 3 आइसोमेरिक कंपाउंड उसकी पॉसिबिलिटी है। मसलन ये आपके पास एक मिथाइल था, इस फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन नाम है टॉल्यूइन, और वैसे हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन। अब सेकंड ये नंबर 1 होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अगर सेकंड यानी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाए तो इसको डाइमिथाइल भी कहेंगे और कॉमन नेम है इसका ज़ाइलीन। अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं कि ये 1 अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 पे भी आ सकता है सेकंड, और ये आपके पास 4 पोजीशंस पे भी आ सकता है मिथाइल। अब आपसे मैंने कहा है कि ज़ाइलीन लिखें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो सेकंड मिथाइल है वो 2 पे डालेंगे, 3 पे डालेंगे या 4 पोजीशंस पे डालेंगे, यानी ये नंबर 3 पे है, ये नंबर 4 पे है। तो अगर इसकी बजाय हम लिखेंगे इसको ऑर्थोज़ाइलीन, ये जो पोजीशन होती हैं बेंजीन की, मैं पहले पोजीशंस आपको बता रही थी कि ये जो जब आपके पास यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उससे जो नेबरिंग पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो, और उससे जो नेक्स्ट होती है उसको हम कहते हैं मेटा, और जो इधर होती है ये क्या होती है, पैरा। अगर इधर से आएंगे तब ये भी ऑर्थो है और ये भी क्या है, मेटा है, तो ये पैरा है। इस तरफ से आ जाए, इस तरफ से आ जाए, तो नंबर 2 पे जो पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्टिव वो ऑर्थो होगी, मेटा होगी और फिर पैरा होगी। तो अब उसके मुताबिक ये आपके पास ऑर्थो पे है तो ये ऑर्थोज़ाइलीन है, ये मेटा पे है तो इसको मेटाज़ाइलीन आपसे कहूँगी लिखेंगे तो आप फ़ौरन 1 पे मिथाइल डालेंगे और 3 पे। अगर आपसे कहूँगी कि पैराज़ाइलीन लिखें तो आप नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप डालेंगे, यानी ये पैराज़ाइलीन आपके पास हो जाएगी। और दूसरा नाम इसका हो जाएगा कि जैसे 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। ये इसके नोमेनक्लेचर्स के लिहाज से और कॉमन नाम है ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन। यानी ये कहते हैं कि एक मिथाइल अंडरस्टूड है तो उसके रिस्पेक्टिव पहली ऑर्थो पे है, दूसरी उस पे मेटा पे है, तीसरी पैरा पे है। तो जो आपको कहा जाए लिखें आप वो वाला मिथाइल उसमें मेंशन करेंगे। उसके